अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम नबील है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम एमएस एक्सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक होल नंबर और कस्टम वैल्यू किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं दो सेल को मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे दूँगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके ऊपर कुछ फंक्शन अप्लाई कर दूँगा। इसका कलर रेड कर दूँगा और इसका रेड करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो सेल है इसको मैं मर्ज करता हूँ, मर्ज क्रॉस कर देता हूँ। इस सेल के अंदर मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद डाटा पे जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन। जब डाटा वैलिडेशन के ऊपर जाऊँगा तो मुझे तीन ऑप्शन नज़र आएंगी, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर, अलर्ट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे सोर्स पूछेगा कि तुम लिस्ट के अंदर कौन कौन सी आइटम देना चाहती हो। तो मैं यहाँ पे नेम की लिस्ट बनाना चाहता हूँ, अली अदील नबील। ओके, एरर मैसेज क्या दे, सेलेक्ट एनी वन नेम। ओके, आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगी। अब यहाँ पे आके सेलेक्ट करें, आपके पास ड्रॉप डाउन में नेम आ जाएंगे। मैं यहाँ से नबील को सिलेक्ट कर लूँगा तो मेरे सेल के अंदर वो नेम आ जाएगा। इस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड में मैं आपको बताऊँगा कि हम होल नंबर के ऊपर किस तरह से वैलिडेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले सेल को मर्ज कर लूँगा मैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा होल नंबर। इससे नीचे वाले सेल को यहाँ पे मैं इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ, सेम जैसे पहले वाले सेल के ऊपर किए, और इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक कर देते हैं। नीचे वाले सेल्स, दोनों सेल्स को भी मर्ज कर देता हूँ, मर्ज क्रॉस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक होल नंबर ऐड करूँ तो वो 78 से बड़ा हो या 78 के इक्वल हो। इससे छोटा हो तो मुझे एरर दे दे, वो फिल ही ना करने दे। वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो डाटा पे जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे होल नंबर की ऑप्शन है, सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो नीचे वो मुझे ऑप्शन दे देगा कि मैं कौन सा चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ ग्रेटर देन हो 78 से या इक्वल हो, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और मिनिमम नंबर यहाँ पे दे दूँगा 78। ओके, अगर वो 78 नहीं पुट करता तो एरर मैसेज क्या दे, एड अ होल नंबर दैट इज इक्वल और ग्रेटर देन 78। डन। यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे गलत नंबर ऐड कर देता हूँ, यानी कि 55 ऐड कर देता हूँ। अब इसको एरर देना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट पे आऊँगा वो एरर देगा, मतलब ऐड अ होल नंबर दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 78। कैंसिल कर दूँगा। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वैल्यू देता हूँ, जैसा कि मैं देता हूँ 178। इससे अब एरर नहीं देना चाहिए, तो एरर नहीं देगा, वो नंबर ले लेगा। ठीक है। थर्ड वन पे मैं आपको ये बताऊँगा कि हम किसी सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक या फिक्स फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। यानी कि जैसा ही उस सेल के ऊपर आओ तो वो आपसे ये बोले कि यही स्पेसिफिक फार्मूला मुझे चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं ले सकता। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेसिफिक फार्मूला। इसके ऊपर भी कुछ फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, सेम जैसे पहले दो पे किए हैं। इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक कर देते हैं कि नीचे वाले दो सेल को भी मर्ज कर देते हैं, मर्ज क्रॉस कर देते हैं। इस सेल के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक फार्मूला लिखना चाहता हूँ, तो डाटा पे आऊँगा, डाटा वैलिडेशन पे आऊँगा, सेटिंग पे आऊँगा, यहाँ पे कस्टम की लास्ट पे ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपको फार्मूला बता देगा कि कौन सा फार्मूला चाहिए। मैं फार्मूला लिखना चाहता हूँ A क्रॉस B
प्लस सी। ये जो स्पेसिफिक फील्ड है या सेल है वो ये फार्मूला ले, इसके अलावा कोई भी फार्मूला ना ले, ठीक है। अगर गलत हो तो बता दें। इंसर्ट राइट फार्मूला, ओके जी, डन। यहाँ पे आता हूँ मैं, रॉन्ग फार्मूला पहले लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी क्रॉस सी, एरर देगा, कहेगा इंसर्ट राइट फार्मूला। अब मैं इंसर्ट करता हूँ राइट फार्मूला। यहाँ पे जो था ए प्लस बी प्लस सी, शायद ये नहीं था, कुछ और लिखा हो, तो ये मेन के वो स्पेसिफिक फार्मूला भी यहाँ पे लेगा, ठीक है। इस तरह के मज़ीद वीडियोस ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्ल्ड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।